थरूकम सिंह। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाले हैं और 24 अप्रैल को डेट भी दे दिया गया है और इसमें बच्चे किस तरह से तैयारी करें उन्हें समझ में नहीं आता है। और अभी हमारे साथ आनंद सर जुड़े हुए हैं और आनंद सर बच्चे के काफ़ी चहीते भी हैं, बहुत अनोखे अंदाज से बच्चों को पढ़ाते हैं और यही आपको बताएंगे कि किस तरह से वो दरोगा मेंस की दरोगा की तैयारी करें। सर आप बताइए कि दरोगा मेंस की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसे चलिए, कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप आए हैं। देखिए, जो भी लोग प्रीलिम्स की तैयारी करें, आप लोग के लिए भी है, जो भी लोग प्रीलिम्स पास हैं, तो प्रीलिम्स अगर आप पास किए हैं तो आप तो पढ़े होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिना पढ़े हुए तो आपका रिजल्ट हुआ नहीं होगा। तो प्रीलिम्स के दौरान आपने जो तैयारी की है, जिस भी बुक को आपने फॉलो किया है, उन्हीं बुकों को आपको मेंस में भी फॉलो करना है। पहला चीज़ ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आप बचे हुए अप्रॉक्स में 2 माह है, 2 माह में कोई भी नया बुक लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जिन भी बुक को पढ़ के आपने प्रीलिम्स को पास किया है, उन्हीं बुकों को आप मेंस के दौरान भी पढ़ेंगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रीलिम्स के दौरान कौन ऐसे विषय थे जिसे हम लोग नहीं कर पाए, जिसे आप नहीं कर पाए। तो जिस विषय को आप नहीं कर पाए थे, उस विषय को मेंस के दौरान आप निश्चित तौर पर करेंगे। तीसरा, मेंस में मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। अप्रॉक्स में 20 से 25 के आसपास मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। मैथ रीजनिंग का मेंस के रिजल्ट में बहुत अहम रोल होता है। तो मैथ रीजनिंग पर आपको बचे हुए दिनों में निश्चित तौर पर प्रैक्टिस करना चाहिए। ये 3 चीज अगर आप कंटिन्यूसली लगातार करते रहते हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। और अगली बात, आपको सेट भी लगाना चाहिए। सेट लगाइए पर डे, और सेट लगाइए, उसमें आप देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। जो सही हो रहा है ठीक है, जो सही नहीं हो रहा है उन क्वेश्चनों के आंसर को ढूंढिए इंटरनेट से, किताब से। तो ये 3-4 बात आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे और आप अगर इन 3-4 बातों पर आप गौर करेंगे तो आप निश्चित तौर पर मेंस की परीक्षा में बेहतर करके आएंगे और आपका रिजल्ट होगा। तो ये 4 बात मूल तौर पर मेरे अनुसार होना चाहिए। सर जो एग्ज़ाम प्री के जो एग्ज़ाम हुए थे तो उस समय मैं सेंटर पे भी गई थी और जब बच्चों से एग्ज़ाम के क्वेश्चन के बारे में जब बात की, इस तरह से हर जगह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने को सेट को बोला जाता है, लेकिन इस बार के जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है बिल्कुल ही अलग है, बहुत ही अलग स्टैंडर्ड टाइप के उलझाने वाले क्वेश्चन थे। तो आप मेंस में क्या कहेंगे बच्चे को? देखिए, प्रीलिम्स में कोई शक नहीं है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा था। देखिए, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस था, इसमें कोई शक नहीं है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं था। 10-15 क्वेश्चन जो है ना आपको आउट ऑफ सिलेबस था, जैसे सोशियोलॉजी, फिर मानव विज्ञान, इन सभी चीज़ों से प्रश्न था। ऐसा नहीं है कि पहले ये बोर्ड इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछते थे। अगर पिछले क्वेश्चन बैंक को अगर आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। तो 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थी का नजर नहीं गया। लेकिन इस बार अगर हम दर्शन शास्त्र की ही बात करें तो दर्शन शास्त्र से 6 क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो बस यही कारण रहा कि विद्यार्थी का नजर उस पर गया। तो क्वेश्चन थोड़ा अटपटा था, सिलेबस से थोड़ा सा हटके था, और अगर आप देखेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जो बिहार दरोगा की परीक्षा है ये तो ग्रेजुएट लेवल है। साइंस का क्वेश्चन, अब आप ग्रेजुएट लेवल परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इंटर स्तरीय क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा सकता है। तो साइंस में इंटर स्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए थे। और जनरल कंपटीशन में पटना के भीतर कोई भी संस्थान हो, हर संस्थान जो साइंस स्पेशली पढ़ाता है वह आपको 10th स्तरीय पढ़ाता है, इंटर स्तरीय नहीं पढ़ाता है। तो इसी वजह से साइंस के प्रश्न में खास तौर पर विद्यार्थी ज़्यादा उलझे थे। लेकिन वही अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट लेवल तक का पढ़ाया जाता है। तो एक तो सिलेबस से कुछ बाहर क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में विद्यार्थी फंसे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन। फिर साइंस का क्वेश्चन 12th लेवल का था, उसमें विद्यार्थी फंसा है। तो ये सब क्वेश्चन परीक्षा को टफ बना दिया। बाद बाकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको अप्रॉक्स में 85 के आसपास क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप
बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको कुछ स्टेट पीसीएस को फॉलो करना होगा, और कुछ स्टेट पीसीएस को जो फॉलो करना होगा मतलब स्टेट के भीतर जो परीक्षा होते हैं बीपीएससी, जैसे बिहार में बीपीएससी, उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस, उत्तराखंड में यूके पीसीएस, राजस्थान में आरएएस आरटीएस, एमपी में एमपी पीसीएस, ये 4-5 पीसीएस ये हिंदी भाषी राज्य हैं, और ये 4-5 पीसीएस अगर कोई बच्चा फॉलो करता है तो उसको मेंस में फायदा होगा। मेरे अनुसार मेंस में कोई बच्चा जीएस में बेहतर करना चाहता है तो ये जो 5 स्टेट पीसीएस का नाम, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन बैंक को आपको निश्चित तौर पे करके जाना होगा। अगर आप इस 5 स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी यहां से आया है। इस आधार पर ही हम आपको ये बात बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे हमने एक सेट का जिक्र किया तो लोगों को सेट मारना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आप सेट नहीं मारते हैं तो क्वेश्चन बैंक अगर आप करते हैं तो हमको लगता है सेट से ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन बैंक होगा। तो लोगों को सेट के जगह क्वेश्चन बैंक मारना ज़्यादा फायदामंद होगा मेंस के विद्यार्थियों के लिए, जो 5 स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन बैंक। यानी कि मेंस में भी जो क्वेश्चन इस बार जो आएंगे पिछले के अवधारणा से ना हटकर यानी कि स्टैंडर्ड हो जाएंगे, कहने का मतलब तो है देखिए, स्टैंडर्ड होने वाले ही है। देखिए मेंस पिछली बार जो मेंस का परीक्षा हुआ है उसका क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा डीपली है, ऐसा नहीं है कि डीपली नहीं है। इस बार भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहने का पूरा चांस है और थोड़ा सा डीपली रहेगा। विद्यार्थी को थोड़ा अंदर जाकर के गहराई में जाकर के पढ़ना होगा, तभी वो मेंस क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यानी ऊपर से जो विद्यार्थी पढ़ के चाहता है पास कर जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो सर का मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सर अपने क्लास में हैं और सर ने जो भी बताए हैं कि जो पीसीएस का इस जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे ध्यान दें, और क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन हैं अब स्टैंडर्ड होने वाले हैं, कंपटीशन में जितने भी लोग हैं अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल जो है अब ऊपर उठ रहा है, इसलिए आप जितना हो सके डीपली पढ़िए। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।